हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोगों को अपने YouTube चैनल फालतू मैथ से फालतू तरीके से स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए मैं ट्रिगोनोमेट्री का अगला पार्ट लेकर के आया हूं। बहुत ही शानदार वीडियो है, आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है। ओके, तो चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। ठीक है, आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम जो ट्रिगोनोमेट्री में वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, है ना, 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 45, 45, है ना, 60 एंड 90 डिग्री, ये सारे वैल्यू का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना भाई, वो वैल्यू आया कहाँ से, कैसे आया, ये बात हम आज आपको बताने वाले हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कल करेंगे। तो आज मैं इसका डेरिवेशन आपको दिखाने वाला हूँ। ये वैल्यू आखिर आया तो आया कहाँ से, ज्योमेट्रिकली। ओके, तो चलो बिना किसी देरी के आते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका जो एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया हुआ है टेबल याद करने का, ठीक है, डेरिवेशन आपको पता है सही है, लेकिन एक्चुअली में आपको याद वो वैल्यू ही रखना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, चलो तो आओ इस वैल्यू को हम निकालते हैं। कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिकली। ओके, वेरी गुड। देखिए, हमको 45 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, आसान पड़ेगा इसलिए वहां 45 से स्टार्ट ले रहे हैं। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं 45 का। देखो क्या कह रहा है हमारे, हमको क्या करना है, एक ट्रायंगल लेना है। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो भी हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का ना, वो हमारे पास फाउंडेशन है क्या, किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो 45 का एंगल लेना है, समझ रहे हो ना आप, 45 का एंगल लेना है। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 45 है तो दूसरा भी क्या होने वाला है, 45 भी होने वाला है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है, ये फिक्स है। एबीसी हमारे पास ट्रायंगल है, समझ रहे हो ना मेरे भाई, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें आप बोल रहे हो कि थीटा जो हमारा है ना, ये मान लो कि हम थीटा इसको ले रहे हैं, और थीटा हमारा कितना है, 45 डिग्री का है। थीटा कितना है, 45 डिग्री का है, सही है। थीटा मतलब क्या, एंगल सी, एंगल सी को हम थीटा बोल रहे हैं। तो एंगल ए कितना होगा भाई, एंगल ए कितना होगा, सॉरी, थीटा क्या है हमारा, थीटा हमारा 45 डिग्री का है, सही है ना भाई, थीटा हमारा 45 डिग्री का है। और आपको पता है कि एंगल ए और सी का सम कितना होने वाला है, 90 होता है। एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो सी 45 ले गया, तो एंगल ए कितना बचा, बोलो मेरे यार, एंगल ए कितना बचा, ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ए भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 45 डिग्री है ना, तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। और उसके इसमें एक आइसोसेलेस एंगल होगा ये, ठीक है, क्या होगा, आइसोसेलेस एंगल। तो मान लो कि हमारा ए बी जो है ना, ये एक आइसोसेलेस एंगल लेते हैं, ये ए है, जिसका लेंथ ए यूनिट है, और ये बी सी भी क्या है, ए है, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, एक आइसोसेलेस एंगल लिया हुआ है, ठीक है। मतलब क्या, मतलब ट्रायंगल एबीसी जो है ना आपका, ट्रायंगल एबीसी जो है ना, ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। एबीसी आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल ए यूनिट, ठीक है। ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी, हमने ऐसा यूनिट मान लिया, ठीक है, ऐसा हमने क्या माना, लेफ्ट, ठीक है मेरे यार, वेरी गुड। तो देखो, आपको पता है कि थीटा, इस बार हमारा थीटा का वैल्यू क्या है, 45 डिग्री है। थीटा कितने के बराबर है, बोलो भाई, 45 डिग्री के बराबर है, समझ गए क्या। तो हम निकालना चाहते हैं साइन थीटा। क्या निकालना चाहते हैं मेरे भाई, साइन थीटा निकालना चाहते हैं। साइन थीटा निकालने के लिए आपको पता है क्या चाहिए, थीटा करिए तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये वीडियो पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया हुआ है आपको, तो आप ट्रिगोनोमेट्री का पूरा प्लेलिस्ट जाकर के देखिए, तो आपको ज्यादा मजा आएगा और कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। वेरी वेरी इजी वे। ओके, तो थीटा ये 40 थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो फिलहाल साइन हमको चाहिए, साइन थीटा हम निकालना चाहते हैं, और थीटा कितना है, 45, ठीक है भाई। देखो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो डाउट है क्या, ठीक है। अगर हम उसको थीटा बोले तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, सही है, ओके। और बी और ये क्या होने वाला है, ए सी होने वाला है, ठीक है, समझ में आ गया। परपेंडिकुलर ए बी और क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस ए सी, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, बोलो, हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। तो हमें एसी का लेंथ चाहिए, क्या निकाल लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम। कैसे लगाएंगे, आ जाओ। तो हमें ये वैल्यू पता करना है, मतलब साइन, ठीक है, साइन 45 डिग्री पता करना है, ठीक है। ए बी अपॉन ए सी पता करना है, क्योंकि थीटा हमारे पास क्या है, 45 इस बार, तो ये ए बी अपॉन ए सी के बराबर होगा, ठीक है। देखो ए बी का वैल्यू तो हमको पता है ए, लेकिन ए सी का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा ना।
AB की जगह पे तो हम भाई ए रख देंगे, AB हमको पता है, लेकिन हमको AC नहीं पता है, तो AC के लिए क्या करेंगे, आ जाओ, इन ट्रायंगल ABC या राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हो, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC देखिए हमको क्या करना है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। हमें एच चाहिए, पी का वैल्यू क्या है, ए है, ए का स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है, ए है, ए का स्क्वायर। हम यूनिट अभी नहीं लेकर के चल रहे हैं, वो अंडरस्टूड है, ठीक है मेरे भाई। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर आ गया, तो हमें चाहिए एच का वैल्यू, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे, बोथ साइड टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास क्या आएगा, देखो यहां से आपके पास आएगा h का जो वैल्यू है ना, वो रूट अंडर 2 और ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर है तो ए के बाहर आ जाएगा, और रूट 2 अकेला है तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो तुमने क्या किया, h का वैल्यू भी निकाल लिया। h का वैल्यू मतलब ac का वैल्यू, किसका वैल्यू, ac का वैल्यू कितना निकला, बोलो रूट 2a। समझ गए क्या, वेरी गुड। अब बताओ साइन का वैल्यू हम बता सकते कि नहीं बता सकते हैं, अब हम साइन का वैल्यू बता सकते क्या, एकदम बता सकते हैं, ठीक है। साइन मतलब 45, साइन 45 का वैल्यू, तो बताओ साइन 45 का वैल्यू कितना आएगा। हमें पता है कि भाई साइन 45 से, देखो साइन 45 क्या है, साइन 45 है AB, और AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बोलो AB का वैल्यू है A यूनिट, ठीक है, और AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, रूट 2a यूनिट। तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा, हालांकि मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, और A से A कट गया, तो ये क्या आया, 1 अपॉन रूट अंडर 2। और यही मजा है भाई, ठीक है, यही मजा है कि यहाँ पे जो साइन 45 का वैल्यू आया ना निकल करके, वो कितना आया, देखो यहाँ पे मैं लिखता चलता हूं, ठीक है ना। साइन 45 का वैल्यू कितना आया, देखो साइन 45 का वैल्यू कितना आया, बोलो 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। अब देखो मेरे भाई साइन का वैल्यू तुमको पता चल गया, तो बाकी सबका वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एक में लिख के दिखाता हूं, बाकी आप समझ जाओगे कि कैसे लिखना है, ठीक है, वेरी गुड। देखो साइन का वैल्यू हमने लिख दिया भाई, कैसे लिखेंगे आप, कॉस का वैल्यू कैसे लिखेंगे, हमें लिखना है कॉस 45, तो आ जाओ कॉस 45, सबसे पहले बताओ कॉस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और यहाँ पे थीटा जो है ना वो किसके बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है। तो बेस बताओ, इस पर बेस भी क्या है, बेबी को बेस पसंद है, कितना बोलो ए, है ना। बेस जिसका नाम क्या है, यहाँ पे फिलहाल बोल सकते हैं कि बेस हमारा BC है, ठीक है, क्योंकि आपको पता अगर ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर, तो बेचारा बेस क्या बचेगा, BC, और हाइपोटेनस तो भैया फिक्स है दोनों के लिए, ठीक है। तो बताओ BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू यहाँ पे A ही है, और इसी का वैल्यू क्या है, रूट 2a ही है, तो इससे ये कट गया, समझ रहे हो ना। तो क्या आएगा, 1 अपॉन रूट 2 आएगा, ठीक है। तो यहां से तुमने क्या निकाल दिया, यहां से तुमने किसका वैल्यू निकाल दिया, बोलो कॉस थीटा, कॉस 45 का वैल्यू निकाल दिया। कॉस 45 कितना आ गया, 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। कॉस 45 कितना आ गया, 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। यहां देखिए मैं मेन वैल्यू निकालता हूं, ठीक है ना। कॉस 45 1 अपॉन रूट 2 आ गया। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, tan 45, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और फिलहाल परपेंडिकुलर जो तुम्हारा है ना, ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, AB, ये क्या आएगा AB, और BC और क्या आएगा, अपॉन BC आएगा, और इसका भी वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है, तो A से A कट के क्या आएगा, A का आएगा। तो कहने का मतलब है कि tan 45, ओ हो थीटा हमारा क्या है, 45 में तब्दील हो गया, सही है ना। तो कहने का मतलब है कि थीटा यहाँ पे फिलहाल क्या है हमारा, 45 डिग्री है। रुक जाओ थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूं तुम्हें यार, दिक्कत ना होगा समझने में, समझे क्या, वेरी गुड। देखिए हमको पता है कि भाई tan थीटा जो है ना भाई कितना होता है, बोलो P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सही है। और tan यहाँ पे हम कितना निकाले, 45 डिग्री, तो फिलहाल 45 डिग्री का परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC, इसका वैल्यू क्या है, A अपॉन A करके क्या दे देगा, 1। यहां से हम ये समझ पा रहे हैं कि tan 45 का जो वैल्यू होता है ना, वो कितना होता है, 1 होता है, समझे। cos 45 का वैल्यू कितना, tan 45 का वैल्यू कितना हुआ, tan 45, है ना, tan 45 का वैल्यू कितना आया, 1। साइन अपॉन कॉस भी करोगे तो वही बात आएगा, समझ रहे हो ना भाई, साइन अपॉन कॉस भी करोगे तो क्या आएगा, वही आएगा, क्योंकि हमको पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है मेरे यार, क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से तुमने क्या किया, वैल्यू निकाल दिया, किसका निकाल दिया, साइन कॉस tan 45 के लिए। हम केवल 45 में सबका निकाल के दिखाते हैं, बाकी आप वैसे ही कर लोगे, ठीक है, वेरी गुड। समझ में आ गया बात क्या, चलो। तो साइन, अब देखो साइन हमको बाकी का निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन तो 3 ही होता है रेशियो, साइन कॉस tan, बाकी 3 जो है उसका रेसिप्रोकल होता है। तो इसका रेसिप्रोकल किसका रेसिप्रोकल होता है बताओ, ये
साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक का वैल्यू बताओ, इसको उलट दो, इसको उल्टेंगे तो कॉसेक 45 कितना होगा, बोलो कॉसेक 45 कितना हो जाएगा, बताओ। √2 हो जाएगा, √2 अपन 1, नीचे 1 लिखाता नहीं है ना। कॉस का क्या उल्टा होगा, कॉस 45 का क्या होगा, सेक 45 रेसिप्रोकल, इसका उल्टा क्या होगा, √2/1 मतलब √2। tan 45 क्या होता है, 1 का tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो tan 45 का रेसिप्रोकल कॉट 45। ठीक है, उसका वैल्यू 1/1 आएगा, कितना आएगा, 1 ही आएगा। बात समझ में आ गया। तो 3 हमने मेन निकाल दिया, बाकी 3 उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो हम इसका एक मस्त सा टेबल भी तैयार करेंगे, ओके, डिराइव करने के बाद। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि भैया हम बहुत ही आसानी तरीके से ज्योमेट्री लगा करके क्या कर सकते हैं, 45 का वैल्यू निकाल सकते हैं। किसके लिए, किसके लिए, साइन के 6 रेशियो के, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिकल 6 रेशियो के लिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉट और कॉसेक। ठीक है, तो आप इसका एक मस्त वाला स्क्रीनशॉट ले लो, हम 45 की कहानी को खत्म करते हैं। ठीक है, ये 45 हमको समझ में आ गया, ओके, साइन 45 हमको समझ में आ गया। यहाँ हम केवल साइन 45 को रखते हैं, बाकी भैया को जय है ना, जय श्री राम बोल देते हैं, मतलब क्या करते हैं, मिटा देते हैं। समझ में मेरे भाई। अरे सर मुस्कुराइए, काहे ऐसे कर रहे हो। ठीक है, मिटा दे इसको, चलो मिटाते हैं। और बताओ कैसे हो तुम लोग, पढ़ाई लिखाई चल रहा है ना तुम्हारा भाई, एकदम धनाधन चलना भी चाहिए। तो भैया 45 की कहानी हमने कर दिया खत्म। अब आओ 45 के बाद हम नंबर लगाते हैं 60 का और 30 का। ठीक है, देखो हम कर क्या रहा भाई, हम क्या कर रहे हैं, हम एक ले रहे हैं कैसा ट्रायंगल, हम एक ले रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तुमको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है मेरे यार, नाम क्या है, इक्विलेटरल। कौन लेटरल, इक्वी मतलब इक्वल, और लेटरल मतलब साइड, जिसके सारे साइड आपस में होंगे बराबर, उसी को क्या कहा जाएगा, इक्विलेटरल। समझे मेरे यार, वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या है, ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल एबीसी का इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो ये बेसिक बात मैं आपको यहीं पे बगल में बता देता हूं। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी कैसा ट्रायंगल है, इज अ, ठीक है, इक्विलेटरल है मेरे यार। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। समझ गए क्या, मतलब ये कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ए, ऐसा मैंने मान लिया, ए यूनिट। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया, मतलब ये ए बी भी ए है, तीनों बराबर है, और बी सी भी ए है, और ये भी क्या है, ए के बराबर है, सब ए के बराबर है। लेकिन तुमको पता है भैया, क्योंकि मास्टर जी ये तुम क्या कर दिए, तुम बोल रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री अभी हम जो पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ेंगे, और तुम तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हो। इसका तो डिग्री ये तो 60 होता है ना, इसका एंगल अगर हमको पता है कि सारा साइड बराबर होता है, और एंगल जो होता है ना वो 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री का होता है ना, ये बात तो हमको पता है। तो भैया इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बना, हम कह रहे हैं भैया बना देंगे। देखो ना तुम कैसे बनाएंगे, हम यहां से डालेंगे परपेंडिकुलर। समझे क्या, क्या डालेंगे, ये मस्त वाला परपेंडिकुलर डाल दिए। ए से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाला। अब बताओ राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना, तो हाँ जनाब बन गया, वेरी गुड। अब देखो जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स से ऊपर वाले से, तो ये जो बीसी भैया है ना, ये दो पार्ट में बट जाता है। ये बीसी पूरा क्या था, ए के बराबर था, यहां से यहां तक क्या था भाई, ए के बराबर था, ए यूनिट के बराबर था। तो ये बेचारा आधा हो जाएगा, ये बेचारा आधा हो जाएगा, मतलब इसका जो लेंथ है ना a/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मान लो कि ये भैया परपेंडिकुलर जो गिरा ना, ठीक है, हाँ कहाँ पे आके गिरा, खरबूजे पे नहीं, तरबूजे पे आके गिरा, मतलब डी पे आके, मतलब डी पॉइंट पे फॉल किया। ठीक है, तो भैया तुमको क्या समझ में आ रहा है, देखो a/2 कहानी समझ में आ गया। ये किसका लेंथ है, मतलब BD का लेंथ है, BD। यहाँ पे जो BD का लेंथ है ना भाई कितना है, a/2 के बराबर होगा। समझ गए मेरे यार, वेरी गुड। अब एक और भी बात तुम समझ लो कि ये पूरा एंगल ए जो था ना वो 60 का था, कितना का था, 60 डिग्री का था। पूरा एंगल ए जो है ना भैया, वो पूरा एंगल ए जो है ना, वो एंगल ए 60 डिग्री के बराबर है मेरे यार। लेकिन क्योंकि हमने यहां से परपेंडिकुलर डाला है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये जो भाई साहब है ना ये 30 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, और ये भी भाई साहब कितना हो जाएंगे, दो बराबर भागों में ये भी बट जाएगा। समझे, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। इसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं, लेकिन रहने दो अभी। ठीक है, हमारा टॉपिक जो ना बेटॉपिक हो जाएगा, इसीलिए अभी हम इसको रहने देते हैं। मैं बस आपको एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन दे दिया, आपको पता भी होगा, अपने 9th क्लास में ज्योमेट्री बहुत शानदार और जानदार तरीके से पढ़ा है। वेरी गुड। तो मैंने क्या कहा भाई तुम्हें, देखो
मैंने तुमको सिंपल सा बात ये कहा कि जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डालत है तो क्या हो जाता है, देखो ये जो है ना, ये भैया बीसी जो बेस है ना, जिसपे वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, और ये जो एंगल है ना वो भी 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो 60 था तो 30 हो गया। इसमें शर्माने वाली बात क्या है, काहे को शर्मा रहे हो, ठीक है ना। ओके, तो इतना बात तुमको समझ में अगर आ गया तो आप हम इसका मजा लूट सकते हैं। 60 और 30 का वैल्यू मजे मजे में इसे निकाल सकते हैं। देखो हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, ठीक है, एडीसी, हम इसमें बात करेंगे इस ट्रायंगल में, एडीसी में, ठीक है, या एडीसी में बात कर लो या एडीबी में बात कर लो, ठीक है, एक ही बात हुआ, क्योंकि इधर देखो दोनों ट्रायंगल सेम ही है ना, ए डी सी ले लो या ए डी बी ले लो, बात एक ही है, समझे मेरे यार। चलो तो आओ हम अब साइन 60 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बताओ साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा क्या होता है मेरे यार, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। अब केकरा दुकान में सोना चांदी तोल रहा पंडित बद्री प्रसाद, ये तो भैया तुम्ही को पता होगा। साइन थीटा फिलहाल क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, समझे मेरे यार, वेरी गुड। अब आओ करते हैं कुछ और भी बात तुमसे, और भी मुलाकात। फिलहाल आ जाओ, हमको क्या चाहिए, साइन 60 का वैल्यू चाहिए, है ना। और साइन 60 के वैल्यू के लिए देखो, अगर ये हमारा थीटा है, अभी हम इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, अगर ये हमारा थीटा है तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, एडी होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, एडी होगा, समझे मेरे यार, वेरी गुड। तो एडी का लेंथ तो हमें नहीं पता है, हमें तो किसका लेंथ पता है, हमें एबी का लेंथ पता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस पता है, लेकिन थीटा के सामने वाला बेस में नहीं पता है। यार जब बेस में नहीं पता तो लफड़िया ना जाएगा मामला हो। तो आइए ना इसको ठीक करते हैं। तो साइन थीटा आपका हो गया परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस। हमें चाहिए साइन 60 का वैल्यू, हमें चाहिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू, जो फिलहाल किसके बराबर होने वाला है, फिलहाल एडी, है ना, क्योंकि थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो एडी अपॉन ये एबी, ठीक है। एबी का वैल्यू हमको पता है, एडी का वैल्यू इस बार नहीं पता है, नहीं पता तो पता कर लेंगे मेरे यार, आ जाओ। तो भैया हमने क्या कहा तुम्हें, क्या जाओ, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल नाम क्या है बोलो, एडीबी, क्या नाम है बोलो, एडीबी, एडीबी, है ना। क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, हमको पता है, वी नो दैट, क्या जानते हैं, इतना बार लिखने की जरूरत नहीं है ना। वी नो दैट, क्या जो नो दैट, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहां से, भाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस बाबा। इसका प्रूफ भी अगर आपको देखना है आप हमारे चैनल को जाके देखिए, रिकमेंड करता हूं मैं आपको, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यार, मेरे को क्या पता है, हाइपोटेनियस पता है, हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना हमारे पास है, ए है, तो ये भैया ए हो गया, ए का स्क्वायर, कोई लफड़ा है। बेस कितना है, अच्छा परपेंडिकुलर तो हमको चाहिए, परपेंडिकुलर क्या है, एडी है, तो इसको हम फिलहाल लेते हैं एडी, एडी का स्क्वायर। और बेस जो है ना हमको पता, देखो बीडी, बेस क्या है, बीडी, तो बीडी तो हमको पता है, बीडी का लेंथ, तो बीडी का लेंथ रख देते हैं a/2 का स्क्वायर, समझ गए क्या मेरे यार, वेरी गुड। अब आ जाओ, ये हो गया तुम्हारा a का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। अरे सर जी थोड़ा ठीक से लिख लो यार, क्या लिख रहे हो तुम, मतलब मजाक है, ठीक है। हमें चाहिए एडी, तो दाएं बाएं करना पड़ेगा। देखो हम क्या करते हैं, एडी को उधर ही रहने देते हैं, ए स्क्वायर को इधर लाते हैं, ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, ये क्या हुआ, एडी का स्क्वायर, समझ के मेरे यार, वेरी गुड, ओके। अब आ जाओ, देखो क्या करते हैं, इसको हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसके नीचे 1 है, एलसीएम कैल्शियम लेंगे, तुमको पता है, ठीक है ना, एलसीएम कैल्शियम लेंगे, कैल्शियम 4 आएगा, ये 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4 आएगा एडी का स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट लगाएंगे, दोनों तरफ टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो भैया तुमको पता है ये क्या आएगा, रूट अंडर 3a अपॉन 2 बराबर एडी, ठीक है। अब देखो जो हमको चाहिए था ना एडी का वैल्यू, ससुरो उसको हम निकालिए लिए, समझे क्या, क्या किए, निकालिए लिए, है ना। तो अब क्या करेंगे भाई, अब देखो, देखो जरा भाई, अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहां करेंगे, अच्छा। तो साइन थीटा हो गया भाई तुम्हारा, एडी का वैल्यू, एडी का वैल्यू हमको निकालना था, एडी का वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना निकाला, √3a/2, क्या निकाला, √3a/2, ये एडी का वैल्यू है, और एबी का वैल्यू तुमको पता है कितना है, ए है हाइपोटेनस, तो भैया ये ससुरा ए को लेके चला जाएगा, ये क्या आएगा, √3/2, क्या आएगा, √3/2, और इसी ससुरा का हमको तलाश था साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री किसका वैल्यू कितना होगा, √3/2, तो आ जाओ यहां पे लिख लो, साइन 60 का वैल्यू कितना हुआ,
√3/2। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू कितना हुआ मेरे यार, √3/2। समझ गए क्या? चलो, अब तुमको पता है कि साइन का वैल्यू पता चल गया, तो कॉस कैसे निकालेंगे? अब इस ट्रायंगल में हमको सब कुछ पता है ना, तो सब चीज निकाल लेंगे, कॉस टैन सेक सब निकाल लेंगे। उसके पीछे मैं नहीं जा रहा हूं, आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, यू कैन डू इट। आप समझदार इंसान हो ना, नागरिक हो। मैंने 45 का आपको निकाल करके दिखा दिया है, बाकी आप खुद ही कर सकते हो मेरे यार। ओके चलो, तो फिलहाल आपको ये हो गया। अब देखो लघुविया हम क्या करते हैं, इसी ट्रायंगल में हमको 30 भी दिख रहा है, तो हम 30 को भी हाथ में ले लेते हैं। ठीक है ना? हाँ, हाथे के हाथ इसको भी यहाँ पे निपटा लेते हैं। आइए देखिए 30 के बारे में बात करते हैं। दोनों क्या है, एक ही चीज है ना? तो सबसे पहले आपको पता है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अरे गधे, बेस नहीं होता है, हाइपोटेनस होता है। और साइन 30 डिग्री हमको क्या नहीं चाहिए, साइन 30 डिग्री। इस बार जो हमारा थीटा है ना वो चेंज हो गया है। इस बार जो हमारा थीटा है वो भैया चेंज हो गया है। थीटा हमारा ये तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इस पर बीडी परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा बीडी अपॉन हाइपोटेनस का वैल्यू कितना बोलो मेरे यार? हाइपोटेनस तो भैया वही रहने वाला है, इसका नाम क्या है, ए बी, है ना? देखो इस बार बीडी भी हमको पता है, बीडी हमको पहले से पता है यार, कोई लफड़ा ही ना है। तो बीडी का वैल्यू बताओ, बीडी कितना है, a/2। कितना है, a/2। और ए बी कितना है, a है। तो ससुरा ए से ए चला जाएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/2। अरे भाई क्या बात कर दिया यार तुम, साइन 30 का वैल्यू तो तुमने सस्ते में निपटा लिया, 1/2। अब तुमको पता है कि साइन 30 निकल गया तो कॉस 30 निकाल सकते हैं। तुमको पता है ना कॉस 30 क्या होगा? अगर इस ट्रायंगल में 30 अगर हमारा ये थीटा है तो ये हमारा क्या आएगा, एडी हमारा क्या आएगा, इस बार हो जाएगा एडी, और एडी अपॉन क्या आएगा, ए बी आएगा। इसका वैल्यू √3/2 है एडी का, और ये क्या है, ए के बराबर है। ए से ससुरा कट गया, √3/2 आया। तो कॉस वॉस का हम नहीं निकाल रहे हैं, टैन कॉट बाकी सब तुम निकाल ही सकते हो। ठीक है, उतना समझदार तुम हो। ठीक है, तो इस सारे वैल्यू को अब एक बार निकालो। तो फिलहाल हमने क्या किया, देखो साइन 30 का वैल्यू भी हमने निकाल दिया सस्ते में। ठीक है, साइन 30 डिग्री, ठीक है, कितना हुआ, 1/2। समझ गए मेरे यार? तो तीन सबसे इंपॉर्टेंट जो वैल्यू है, यही सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो आप जब आप हाइट एंड डिस्टेंस ट्रायंगल है ना चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां पे आपको इन्हीं तीन वैल्यू का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। साइन कॉस नो सॉरी 30, 45 एंड 60। कौन कौन, 30, 45 एंड 60। समझ गए मेरे भाई? वेरी गुड। तो ये तीन इंपॉर्टेंट वैल्यू मैंने ज्योमेट्रिकली डिराइव कर लिया है। अब जहां तक 0 और 90 का सवाल है, तो आओ उसका भी हम थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, उसका जो ओरिजिनल प्रूफ है, जब हम लोग सर्कुलर में पढ़ेंगे ना, 11th क्लास का मैथ पढ़ेंगे, ठीक है, सर्कुलर के अंदर जब हम हर डिग्री निकालने में सक्षम होंगे, सॉरी हर एंगल निकालने में सक्षम होंगे, तो वहां पे हम उसका थोड़ा प्रॉपर लॉजिक दे पाएंगे। अभी जो मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं उसको थोड़ा हजम करने की आप कोशिश करो। ठीक है मेरे यार, वेरी गुड। चलो, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तीन सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू जो है ना मैंने तुम्हारे लिए बता दिया भाई। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो समझ लेना करना क्या है, यूट्यूब पे हाँ घंटा का बटन दबाना है, ठीक है, और सब्सक्राइब बटन भी दबाना है, और क्या क्या करना है तुमको सब पता है भाई। ठीक है, तो आ जाओ, बस हम थोड़ी ही देर में आपको 0 और 90 का कहानी बताते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या कहा भाई, मेरे को तो ये चीजें हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर हम साइन 0 की बात करते हैं, थोड़ा लॉजिक को समझने की कोशिश करो। आपको पता है कि अभी जो हम 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ना, उसमें लफड़ा क्या है, हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बात करेंगे। किसके अंदर बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, सही है मेरे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बात करते हैं। करते कि नहीं करते? जैसे मान लो कि हमारे पास एबीसी ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है एट बी। ठीक है, ये ट्रायंगल है भाई, इसको मिलाना पड़ेगा ना, तो ट्रायंगल ही निकल आएगा ये। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन करो कि ये हमारा थीटा है, ये हमारा क्या है, थीटा है। ठीक है, तो हम साइन थीटा का वैल्यू तुमको पता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन साइन इस बार थीटा जो है ना वो 0 के बराबर हमको करना है। थोड़ा सा इमेजिन करोगे, साइन थीटा क्या है, 0 डिग्री के बराबर। आ जाओ, साइन थीटा 0, ये थीटा 0 कब होगा समझो, ये थीटा 0 कब होगा, जब ये जो एसी लाइन है ना, इसको उठा करके ससुरा डंडा को उठा करके टे कर देंगे, समझे, मतलब इस एसी डंडा को उठा करके बीसी को ऊपर रख देंगे, समझे, तब ये थीटा घटते 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 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन को उठा करके जब इस पे रख दोगे तो थीटा हो जाएगा किसके बराबर, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री के बराबर। समझे? ओके मेरे यार, थीटा 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। चलो ठीक है, मान लिया।
तो देखो थीटा जब 0 डिग्री के बराबर होगा, कब होगा? थीटा जैसे ही 0 डिग्री के बराबर होगा तो तुम्हारा जो ए बी है ना, मतलब ए बी मतलब क्या? परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो तुम्हारा जो परपेंडिकुलर है ना ससुरा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इस डंडा को उठा करके रखोगे तो इसका लंबाई धीरे धीरे घटेगा ना भाई, धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे घटेगा। हाँ, तो ये घट के इसी पे आ जाएगा, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? 0, खत्म हो जाएगा ना वो 0। तो भैया साइन 0 का वैल्यू क्या आएगा? देखो साइन 0 का वैल्यू क्या आएगा? परपेंडिकुलर तो तुम्हारा 0 हो गया, और तुम्हारा हाइपोटेनस एसी ये कुछ भी है उससे हमको क्या फर्क पड़ रहा है? तो साइन 0 0 होता है ना। तो यहाँ से हमको क्या निकल के आ रहा है कि साइन 0 का जो वैल्यू है ना मेरे यार, वो क्या होता है? 0 होता है। तो देखो तुमको मैंने सिंपल सा लॉजिक क्या बता दिया, साइन 0 क्या होता है? साइन 0 डिग्री क्या होता है? बोलो, 0 ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? वेरी गुड, साइन 0 0 हो गया। अब हम 90 की भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब देखो क्या एक ट्रायंगल में दो को 90 डिग्री संभव है क्या? नहीं। तो यहाँ पे मैं जो लॉजिक दे रहा हूँ थोड़ा समझोगे, ठीक है। आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो को 90 डिग्री संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज चाहे दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, तीन एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो जाकर के मेरा प्रूफ देखो आप, ठीक है, मेरे चैनल पे। ओके भैया, उसका लिंक भी मैं इसमें डालूंगा, समझ गए ना मेरे यार? वेरी गुड। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि अगर 90 डिग्री हो गया लफड़ा, जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल है, मैं आपको बस बेसिक सा फंडामेंटल लॉजिक दे रहा हूं, उसको समझो। हमारा ये थीटा था, ठीक है, मान लो, ठीक है, ये क्या है? एबीसी हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा थीटा है। हम थीटा को बोल रहे हैं 90 डिग्री करने का। तो जस्ट आप ऐसा मान लो, जस्ट इमेजिन करो, ताकि आपको रट्टा मारने से थोड़ा सा राहत मिल जाए, कि हम इसको मान लेते कि देखो इसको हम क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं खड़ा। तो तुम मान लो कि क्या हो जाएगा, एक मिनट के लिए ए बी और, है ना, ए बी और एसी का वैल्यू बराबर हो जाएगा किसी पॉइंट पे, जो है ना, ए बी और एसी का, है ना, मान लेते हैं ऐसा, है ना, सपोज, ठीक है। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन है, लॉजिक से, ठीक है, उसको थोड़ा समझिए। इफ व्हाट, थीटा 90 डिग्री हो गया तो, है ना, इफ ए बी बराबर ए सी, है ना, इसको हम 90 डिग्री बनाना चाहते हैं, थीटा को 90 डिग्री, तो इसको परपेंडिकुलर करना पड़ेगा, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर करना पड़ेगा भाई। उस केस में ए बी और ए सी को बराबर करना पड़ेगा। इफ थीटा 90 डिग्री, ठीक है, देन इट मे बी, ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी के, ए बी और ए सी बराबर हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो साइन 90 की अगर हम बात करें, साइन थीटा तुमको पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस होता है। और साइन 90 की डिग्री की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तुम्हारा ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी। उस केस में दोनों बराबर हो गया, तो ए बी अपॉन ए बी लिख सकते हैं, और ए बी अपॉन ए बी करके क्या दे देगा? 1 दे देगा। तो मैं यहाँ से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है ना, वो 1 के बराबर होता है। तो साइन 90 का वैल्यू भी हमने सस्ते में ले लिया। साइन 90 कितना हुआ? डिग्री 1। और तुमको पता है कि अगर हमने साइन का वैल्यू निकाल दिया ना, तो बाकी सबका वैल्यू भी हम सस्ते में निकाल सकते हैं मेरे यार, समझे क्या? वेरी गुड। चलो, तो इस तरीके से 10th क्लास के लेवल में जो हमको थीटा का वैल्यू निकालना था ना भैया, है ना, कौन डिग्री, यहां पे मैंने निकाला क्या? 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये सारे एंगल्स मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से डिराइव करके बता दिया, ठीक है, कि ये वैल्यू आया कहां से। अब हमको ये तो आ गया, हमको याद भी करना है, इसके लिए हमको टेबल का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। जो टेबल है, वो टेबल का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाकर के देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं जल्दी से आपको ये बनाकर यहाँ पे सारे वैल्यू लिख करके दिखाता हूँ, कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। आ जाओ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे मेरे यार, ठीक है। ओके, अब दाएं बाएं करके सारा स्क्रीनशॉट ले लेना, कैसे मैंने 90 निकाला था, ठीक है। चलो, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, या फिर मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, हम साइन थीटा क्या निकाले थे? साइन थीटा निकाले परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस, और साइन हमको 90 चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? ए सी के। और इस केस में हमको पता है कि 90 के केस में ए बी और ए बी बराबर हो गया, तो ये करके क्या गया? 1, ठीक है। तो हमने 0 का भी और 90 का भी, तो तुमने यहाँ से क्या निकाला? साइन 90 क्या होता है? साइन 90 डिग्री जो है ना, वो किसके बराबर हो गया भाई? साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर हो गया, ठीक है। तो अगर हम साइन का निकाल सकते हैं तो बाकी सबका निकाल सकते हैं, सही है ना, क्योंकि ट्रायंगल में हमको परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तीनों पता है। जब तीनों पता है तो सब निकाल सकते हैं। तो आप इसका एक मस्त वाला स्क्रीनशॉट ले लो, और एक टेबल मैं आपको जल्दी से बना के दिखाता हूं, ठीक है। अब आपको आएगा मजा। तो अब आप इस चीज को आसानी से क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, इसको जल्दी से क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। मिटा दे इसको, चलो मिटा दे।
अब देखो उस टेबल की हमें तलाश है, ठीक है। वैल्यू तो हमने निकाल के आपको बता दिया कि भैया कहां से आया, कैसे आया, नहीं आया। अब देखो साइन की वैल्यू के सहायता से जो है ना हम क्या करते हैं, बाकी सबका वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे जरा देखो, ठीक है। हमारे पास जो टेबल है ना उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है मेरे यार। ठीक है क्या, इसी को मैं एक बार दूं क्या, लो सही है। देखो यहां पे हमारा थीटा है, ठीक है। दिस इज साइन, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। और क्या थीटा, सेक थीटा, और क्या थीटा, कॉसेक थीटा। और थीटा का जो वैल्यू है इस तरफ लिखते हैं 0 डिग्री, कौन डिग्री बोलो, 30 डिग्री। अरे मास्टर जी पहले 45 पे मत जाओ, ठीक है। और कौन डिग्री बोलो मेरे यार, 45। और कौन डिग्री, 60 डिग्री। और कौन डिग्री, 90 डिग्री। यही वैल्यू जो है ना हमको काम आने वाला है इन क्लास 10th, है ना। और तुमको पता है कि बोर्ड की ज्योमेट्री कितना इंपॉर्टेंट रखता है, समझ लो ना। तो आओ हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। अच्छा साइन का वैल्यू तो हमको ऐसे ही पता है, मैंने निकाल के रखा हुआ है वहां पे तुम्हारे लिए, कहां से आया वो तुमको पता है, ठीक है। अगर तुमको साइन ए का वैल्यू पता है तो बाकी सब का वैल्यू पता होगा। ये सब बात मैंने ट्रिक कहां पे शेयर किया हुआ है उस वीडियो के अंदर, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिटेल्स में, ठीक है। फिर ये साइन 0 का वैल्यू आपने कितना निकाला, साइन 0 0 डिग्री 0। 30 का वैल्यू देखो कितना निकाला, 1/2। 45 का वैल्यू कितना निकाला बोलिए, 1/√2। 60 का वैल्यू √3/2। 90 का वैल्यू देखिए कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है ना। और इसका ट्रिक देख रहे हैं तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक मैंने बताई थी आपको, इसमें रहेगा, ठीक है। अब कॉस निकालना है, सही है भाई। तो एक तरीके से तुम देखो इसको मैं कैसे निकालता हूं। जैसे मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, उस कॉन्सेप्ट से मैं इसको वैल्यू इस टेबल को भरता हूं। और ट्रिक अगर आपको देखना तो ट्रिक वाला वीडियो जाकर के देखिए, ठीक है। कॉस, अब देखिए कॉस हमको पता कि कॉस क्या होता है। कॉस क्या होता है, परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का मतलब क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनस का मतलब देखो ये 0/1 है, ठीक है। तो 0/1 है, तो ये जब 0 होगा तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। ये सब कैसे होता है थोड़ा सा हमको डिस्कशन करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि थीटा को हमने क्या किया, 0 बना दिया, ठीक है। थीटा को तुम 0 बनाओगे तो ये जो है ना, ये जो तुम्हारा हाइपोटेनस है वो इसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा एडजस्ट करके, ठीक है। तो ये दोनों जब बराबर होगा ना तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेनस बराबर हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस बराबर सेम बटे सेम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो वैल्यू है जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, √3/2 आएगा, ठीक है। मैं ये टेबल भर देता हूं, आप इसका वैल्यू जो है ना ज्योमेट्रिकली बाकी के वैल्यू आप खुद से कर सकते हो, बहुत आसान सा चीज है, ठीक है। जैसे मैंने आपको साइन का निकाल के दिखाया, बाकी सबको वैसे ही निकालोगे आप, बिल्कुल सही तरीका है, ठीक है ना। अब देखो 45 पे आपको पता है कि दोनों का एंगल सेम होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/√2 के बराबर ना। कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 60 जो होगा जब आप निकालोगे कितना आएगा आपको, कॉस 60। इस तरीके से मैंने निकाला है, आप निकालोगे साथ साथ सारे को, तो कॉस 60 का जो वैल्यू आएगा ना वो कितना आएगा, 1/2 आएगा। और 90 क्या आएगा, 0। अब आइए टैन की बात करते हैं। टैन, टैन क्या होता है, टैन होता है देखो हम आपको ठीक बताते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इतना बटे इतना क्या आएगा, 0 ही आएगा। इतना बटे इतना क्या आएगा, 1/√3। इतना बटे इतना क्या आएगा, 1। दिस अपॉन दिस क्या आएगा, ये आएगा √3, और ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। समझ में आ गया क्या बात, नॉट डिफाइंड। इसकी बात करते हैं, देखो ये नॉट डिफाइंड होता है, ये √3 होता है, 1 होता है, 1/√3 होता है, और ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सेक क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा रेसिप्रोकल होता है, आपको पता है। तो 1 का 1 ही हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कॉसेक थीटा की इनफाइनाइट हो जाएगा। कॉसेक थीटा की बात कीजिए, कॉसेक थीटा का बात कीजिए, 0 का 0 ही, 0 का क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा ना, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। ये 2 होएगा, ठीक है, ये √2 होएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, √3/2 होएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 होएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो तो इस तरीके से मैंने आपको ये टेबल बता दिया। इसमें जो है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस, मस्त मस्त क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है ना आपको आने वाले वीडियो में मिलेगा, और इस सबका एक प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है मेरे यार। और ट्रिक के भी इसको और बेहतर तरीके से अगर आप याद करना चाहते हो तो आप हमारे वो वाला वीडियो जाकर के देख सकते हो, ठीक है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आकर के हमसे करिए मुलाकातें, हमसे थोड़ी सी बातें, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो मैं इसी नोट के साथ
करता हूं खत्म। लेकिन जाने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि वही आपको बताता है कि जब अगला वीडियो कब आने वाला है और क्या आने वाला है। ठीक है, तो आज आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।